पार्ट नंबर हमारा दूसरा आ गया है इसमें संबंध फलन के लिए। हमारे इसमें 7 प्रश्न हो गए थे। 8वां प्रश्न हमारा सिद्ध कीजिए कि ए बराबर समुच्चय है 1 2 3 4 5 और हमारा जो संबंध रिलेशन है ए कोमा बी में इस प्रकार से है कि ए माइनस बी मोड के अंदर सम है द्वारा प्रदत्त संबंध आरेख तुल्यता संबंध प्रमाणित कीजिए कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। ठीक है। और समुच्चय 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु 1 3 5 कोई भी अवयव 2 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। इसमें 2 पार्ट हैं, तो हम पहला पार्ट ये करेंगे यहाँ तक। ठीक है। हमारा समुच्चय है ए बराबर 1 2 3 4 5 और हमारा जो रिलेशन दिया है ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी सम है, तो हम इसके लिए हल करते हैं। तो पहले निकालेंगे हम इसमें स्वतुल्य। स्वतुल्य के लिए क्योंकि ए कोई एलिमेंट्स है, ए इन अवयवों से ये अवयव हैं, तो ये अवयवों में से ए का मान हो सकता है कोई भी। कहाँ से आएगा हमारा? ए सेट से। ये सेट है ए यहाँ से, ए बिलोंग्स टू ए। तो स्वतुल्य में क्या होता है? खुद का संबंध खुद से। तो ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है। तो हमारी कंडीशन क्या है? ए माइनस बी। तो हम इसमें लगाएंगे ए माइनस ए बराबर क्या आएगा हमारा? 0। अब 0 क्या? हमारा 0 काउंट होता है सम संख्याओं में। ठीक है। तो 0 हमारा किस में काउंट होगा? सम संख्याओं में। तो सम संख्याओं में काउंट होगा तो लिखेंगे हम ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर और फॉर ऑल ए हमारा कहाँ से आएगा? इस ए सेट से, यहाँ से ए सेट से, इसमें से। ठीक है। हम लिखेंगे का संबंध और स्वतुल्य होगा। अगला हमारा होगा सम्मित। सम्मित के लिए करते हैं ए कॉमा बी बिलोंग्स टू कहाँ से आएंगे हमारे? ए सेट से। ठीक है। यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट, अब कंडीशन हमारी है ए माइनस बी मोड के अंदर। तो मोड के अंदर ए माइनस बी ये हमारी क्या है? सम संख्या है। सम संख्या है। ठीक है। फिर यहाँ से हम कॉमन लेते हैं माइनस, इम्प्लाइज दैट मोड के अंदर, तो ये हो जाएगा माइनस का बी माइनस ए सम संख्या। सम संख्या है। अगर मोड के अंदर माइनस होता है तो प्लस हो जाता है। इम्प्लाइज दैट मोड के अंदर बी माइनस ए ये क्या होगा हमारा? सम संख्या। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है। बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर और हमारा ए कॉमा बी फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू कहाँ से आएंगे? हमारे ए सेट से। तो संबंध हमारा क्या हो जाएगा? अतः संबंध और सम्मित होगा। ये हो गया हमारा। अगला करते हैं हम संक्रामक के लिए। संक्रामक में करते हैं ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू ए सेट से आएंगे हमारी। यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर
इम्प्लाइज दैट, कंडीशन में लगाएंगे, जो कंडीशन है हमारे पास में ए माइनस बी मोड के अंदर है। ये क्या है, हमारी सम संख्या है, सम संख्या है। इसे समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं ये। तथा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट, तो हो जाएगा बी माइनस सी, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये भी सम संख्या है। इसे समीकरण नंबर 2 नाम दे दो। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी यहाँ माइनस आएगा, और माइनस बी प्लस सी, ये भी सम संख्या होगा हमारा, सम संख्या। तो यहाँ पे ये माइनस है, और यहाँ पे घटाएंगे तो इस यहाँ पे माइनस था, इससे पहले क्या है माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ पर। तो बी से बी सॉरी जोड़ने पे लिखा है तो यहाँ प्लस आएगा, तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा ये, तो मोड के अंदर आएगा ए माइनस सी, ये भी सम संख्या होगा, सम संख्या। तो लिखेंगे हम इसके लिए ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, अतः संबंध आर संक्रामक होगा। अगला पार्ट है, इसमें प्रमाणित कीजिए कि 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। तो हमारा जो सेट है समुच्चय 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, यानी कि इनमें से एक दूसरे को घटाएंगे तो सम संख्या आएगा नहीं आएगा, जो कंडीशन दी थी आर के लिए। देखते हैं, करते हैं। अगर एक को एक में से घटाएंगे तो सम संख्या आएगा, तो एक का एक के साथ हो जाएगा, एक का 3 के साथ, एक का 5 के साथ। अगर एक में से घटाएंगे तो 0 आएगा, 0 सम संख्या में काउंट होता है। एक में से 3 घटाएंगे 2 आएगा, एक में से 5 घटाएंगे 4 आएगा, सम संख्या होता है। ऐसे ही 3 में से 5 घटाएंगे तो 2 आएगा, सम संख्या होता है, सॉरी 5। ऐसे ही 1,3 तो हो गया, 3,1 कर सकते हैं, और 5,1 कर सकते हैं, 3,3 भी आ सकता है इसमें, और यहाँ पे 5,5 भी हो सकता है। ये हो सकते हैं इसमें, ठीक है। और ये हमारे सभी क्या होंगे, सम संख्या। अगला समुच्चय हमारे इसमें 2,4 क्या ये समुच्चय भी एक दूसरे से संबंधित हैं? देखते हैं। 2 में से 2 घटाएंगे 0 आएगा, सम संख्या होता है। 2 में से 4 घटाएंगे 2 आएगा, सम संख्या होता है। या 4 में से 2 घटाएंगे सम संख्या होता है, 4 में से 4 घटाएंगे 0 आएगा, सम संख्या होता है। ये भी एक सम संख्या है। अगला देखते हैं इस आर के लिए। 1 में से 2 घटाएंगे
एक आएगा। एक सम संख्या होता है? नहीं। एक में से 4 घटाएंगे तो ऐसे ही इनमें जो भी संबंध बनेंगे वो सम संख्या नहीं होंगे। लिखेंगे हम सम संख्या नहीं है। ये हमारा प्रश्न पूरा हो गया। अगला सवाल हमारा, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए बराबर एक्स बिलोंग्स टू जेड, यानी कि जो एक्स के नंबर होंगे हमारे कहाँ से आएंगे? जेड से। इस प्रकार से हैं कि जेड एक्स के मान 0 होगा इसमें और 12 होगा और उनके बीच के नंबर होंगे। में दिए गए निम्नलिखित संबंधों आर में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। तो सवाल नंबर 9 में 2 पार्ट हैं, पहला पार्ट और दूसरा। तो हम इसमें पहला पार्ट करेंगे ये, ठीक है, पहले, उसके बाद ये दूसरा। समुच्चय होगा हमारे इसमें पहला आर बराबर ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी कॉमा 4 से 4 का गुणज है। यहाँ पे बी है। तो पहला पार्ट हम करते हैं हल स्वतुल्य के लिए। तुम्हारे जो ए और बी के अवयव होंगे कहाँ से आएंगे? यहाँ से होंगे सभी अवयव, ठीक है। तो स्वतुल्य में होता है खुद का संबंध खुद से। तो हम लिखेंगे ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है। मान लेते हैं, माना कि जो हमारा ए अवयव होगा, ए के जो ए अवयव होगा कहाँ से आएगा? आएगा हमारा ए सेट से, यानी कि ए की जगह कोई अवयव इनमें से हो सकता है, ये एल अवयव में से। तो लिखेंगे हम इसमें ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। तो ए माइनस ए बराबर 0। 0 4 का गुणज होता है, ठीक है, और 0 सम संख्या में काउंट होता है। तो इसमें लिखेंगे ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए समुच्चय से आएगा। तो हमारा जो संबंध है स्वतुल्य हो जाएगा। अतः संबंध आर क्या होगा? हमारा स्वतुल्य होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब करते हैं संक्रामक के लिए। सम्मित आएगा, संक्रामक बाद में आएगा। तो सम्मित होगा हमारा इसमें, माना कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट, कंडीशन हमारी क्या है? ए माइनस बी मोड के अंदर, और वो क्या है? 4 का गुणज। तो लिखेंगे हम इसमें ए माइनस बी कॉमा 4 का गुणज है, ठीक है। तथा यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं, ए कॉमा बी। तो इसमें उल्टा होता है ना, बी कॉमा ए बी होता है, इसका उल्टा होता है बी कॉमा ए। तो यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन बी माइनस का ए, और ये क्या होगा हमारा? 4 का गुणज है। अगर मोड के अंदर माइनस होता है तो क्या हो जाता है? प्लस। तो ये प्लस हो जाएगा बी माइनस ए, और क्या होगा? ये भी हमारा 4 का गुणज, 4 का गुणज है। तो यहाँ पे था ए कॉमा बी, तो क्या लिखा था हमने? ए माइनस बी। यहाँ पे क्या है? बी माइनस ए, तो क्या हो जाएगा हमारा? बी कॉमा ए। तो बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए कॉमा बी कहाँ से आएंगे? हमारे ए सेट से, और ये हमारा क्या हो जाएगा? 4 का गुणज। अतः
लिखेंगे हम अतः संबंध आर सममित होगा। तो ये भी हमारा आसानी से हो गया। अब करते हैं इसके बाद संक्रामक। संक्रामक में हमारे 3 अवयव होते हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू, सॉरी ए सेट से आएंगे ये हमारे। तो लिखेंगे यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट ए माइनस बी मोड के अंदर है, क्या होगा हमारा 4 का गुणज। समीकरण नंबर 1 मान लो इसे। फिर यहाँ से अगला क्या होगा हमारा बी कॉमा सी तथा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट, ये हो जाएगा हमारा बी माइनस सी, ये भी हमारा होगा 4 का गुणज। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 प्लस 2 समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं इसमें। मोड के अंदर ए माइनस बी और प्लस बी माइनस सी, 4 का गुणज है, बी से बी कैंसिल, तो ये हो जाएगा हमारा इम्प्लाइज दैट ए माइनस सी, ये क्या होगा हमारा 4 का गुणज है। तो ए का संबंध बी से था, बी का सी से, फिर ए का सी से, ठीक है। तो लिखेंगे हम इसमें ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, और जो हमारा फॉर ऑल ए बी सी कहाँ से आएंगे हमारे ए सेट से, और संबंध हमारा क्या हो जाएगा संक्रामक। अतः संबंध आर संक्रामक होगा। हमारा पहला पार्ट इसमें हो गया सवाल नंबर 9 का। अब इसमें करते हैं दूसरा पार्ट इसका। दूसरा पार्ट हमारा है, इसमें आर दिया है, ए कॉमा बी सच दैट ए बराबर बी, ये हमारा दिया है। तो हम करते हैं पहले इसमें स्वतुल्य के लिए। जैसे अभी इसका पहला पार्ट किया था, सेम वैसा ही इसमें ये करना है, ठीक है। तो स्वतुल्य में क्या होता है, खुद का संबंध खुद से। तो यहाँ पे ये जो सेट होगा हमारा कहाँ से आएगा, ए सेट से, अभी कराया है इसमें सवाल नंबर 9 में। तो ए बराबर ए हो जाएगा, यानी खुद के बराबर हो जाएगा। ये देखो कंडीशन भी है यहाँ पर ये। तो लिखेंगे हम ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल, और इसका मतलब होता है सभी के लिए। और जो हमारा ए होगा ना एलिमेंट्स, ये कहाँ से आएगा, ए सेट से। तो संबंध ये हमारा क्या हो जाएगा, स्वतुल्य। तो लिखेंगे संबंध आर स्वतुल्य होगा, ठीक है। ये हमारा हो गया स्वतुल्य। अब करते हैं इसके बाद सममित। सममित में क्या होता है, हमारा 2 अवयव होते हैं, ए कॉमा बी। तो लिखेंगे ए कॉमा बी हमारे ए सेट से आएंगे,
यदि A, B बिलोंग्स टू R इम्प्लाइज दैट ए क्या कंडीशन में क्या है, A बराबर B के है, तो ये हो जाएगा A बराबर B। जब A B के बराबर होगा तो क्या B A के बराबर हो जाएगा, तो B बराबर A हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो हमने लिखा A, B बिलोंग्स टू R, तो क्या लिखा हमने A बराबर B, तो A B के बराबर है तो B A के बराबर हो जाएगा, B बराबर A। तो क्या लिखेंगे हम इसके लिए V, A और बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A, B हमारे कहाँ से आएंगे, A सेट से। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सम्मित भी हो जाएगा। अतः संबंध और सम्मित होगा। संक्रामक करते हैं। संक्रामक में हमारे माना A, B, C belongs to R, यदि A, B belongs to R तो implies that कंडीशन में हो जाएगा हमारा A बराबर B। ठीक है, A बराबर B तथा B, C belongs to R implies that तो B बराबर C, A बराबर B के, B बराबर C के, तो A C के बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे इसे समीकरण 1 मान लो, समीकरण 2। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से तो A बराबर B है, B बराबर C, तो ये A C के बराबर हो जाएगा, तो A बराबर C। ठीक है, तो A, C बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A, B, C हमारे कहाँ से आएंगे, A सेट से। अतः संबंध और स्वतुल्य संक्रामक होगा, अतः संबंध R संक्रामक होगा। ये भी सवाल हमारा पूरा हो गया। और इसमें एक प्रश्न और रह गया है, इसी कंडीशन पर जो संबंध दिया है R बराबर A, B सच दैट A बराबर B, इस कंडीशन पर इसके बाद आगे सवाल है इसी में जुड़ा हुआ, क्या है वो, प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। यानी कि पहला अवयव हमारा इसमें मान लेते हैं हम, एक मान कितना है यहाँ पे 1। तो हमारे पास जो समुच्चय दिए हैं ये वाले अभी हमने लिखे थे वो दिखाते हैं आपको। तो इसमें ये हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 लेकर के 12 तक। तो इसमें अभी हमारा दिया था कि 1, तो कंडीशन क्या थी हमारी इसमें, ये कंडीशन थी। तो 1 है तो 1 जो होगा वो खुद के बराबर होगा 1, ये 1 है तो 1 खुद के बराबर होगा 1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। सवाल नंबर 10 पे आते हैं। ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो सम्मित हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो और ना संक्रामक हो। ठीक है, इसमें दूसरा है संक्रामक हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो और ना सम्मित हो। संक्रामक हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो और ना सम्मित हो। देखते हैं, करते हैं इनके लिए।
इनमें से हम दो, एक या दो बता देते हैं, बकायदा तीन आप ये खुद से बना लेना उदाहरण। तो सबसे पहले मैं इसमें एक सवाल नंबर 10 में एक सेट बनाएंगे, कोई भी सेट ले लेते हैं, ए बराबर 1 2 3, ठीक है। अब इसी में से इन अवयवों में से संबंध लिख लेते हैं। ऐसा संबंध लिखेंगे सम्मित हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो और ना संक्रामक हो। 1,2 और 2,1। ये संबंध हमारा एक इस सेट का है, 2 इस भी सेट का है, ठीक है। यहाँ पे 3 ले सकते हो, ये 3 भी बना सकते हो यहाँ पे, 1,3 3,1, ठीक है। हमारा जो सम्मित होता है, डेफिनेशन इसकी लिखाई होगी, आपने देखा होगा शुरू में, फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में हम देख लेना। 1,3 आर के अंदर क्या है, 1,3, तो इसी आर के अंदर संबंध के अंदर इसका उल्टा होना चाहिए, 3,1। क्या 3,1 इसके अंदर है, ये रहा 1,3, 1,3 इस आर के अंदर है, ठीक है। फिर उसके बाद में इसका उल्टा 1,3 के बाद 3,1 ये रहा आर के अंदर है। इस सम्मित होगा परंतु स्वतुल्य के लिए 1 का संबंध 1 से, 2 का 2 का, 3 से 3 का होता, ठीक है। तो ये केवल सम्मित का है, सम्मित संबंध और है। दूसरा करते हैं, संक्रामक हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो और ना संक्रामक हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो और ना सम्मित। तो हम जो आर के अवयव लेंगे इसी सेट से ले लेते हैं, कोई भी मान सकते हैं, 1,2 ले लो ये, ठीक है, और 1,3 ले लो, बस इतना ही। देखो 1 का संबंध 2 से है, तो 2 से शुरू होने वाला इसके अंदर है कोई नहीं है। जब ये आगे संक्रामक नहीं बना रहा है तो इसे ऐसे ही यहीं पास कर दो, ये संक्रामक है, ठीक है। अगला है 1,3, क्या इसमें ये 1,3 है, तो 3 का संबंध शुरू होने वाला इसमें है नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी संक्रामक हो जाएगा हमारा। देखो अब इसकी परिभाषा लिखा देते हैं, संक्रामक क्या होती है। A, B बिलोंग्स टू R तथा B, C बिलोंग्स टू R। A का संबंध B से, ठीक है, A लास्ट में B है तो B से शुरू कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे B, C, तो A का संबंध किससे होना चाहिए, C से। तो देखो यहाँ पे ये 1 का संबंध 2 से, तो 2 से शुरू होने वाले इसमें है कोई नहीं। जब ऐसा होता है कोई ये आगे संक्रामक नहीं बना रहा है तो इसे ऐसे ही टिक कर देते हैं हम ये, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे 1 का संबंध 3 से, तो 3 से शुरू होने वाला इसमें कोई है नहीं, इसे भी संक्रामक मान लो, तो ये क्या हो जाएगा हमारा संक्रामक। बकाया जो 3 पार्ट बचे हैं आप खुद से बना लेना। ये सवाल नंबर 11, सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में r बराबर p, q बिंदु p की मूल बिंदु से दूरी बिंदु q की मूल बिंदु से दूरी के समान है। यानी कि मूल बिंदु OP और मूल बिंदु OQ की मूल बिंदु से दूरी कैसी है, समान है। द्वारा प्रदत्त संबंध आरेख तुल्यता संबंध है। अब इसमें एक पार्ट अभी हम यहाँ तक करेंगे, पहला पार्ट, अगला पार्ट यहाँ से शुरू होता है, ठीक है, ये बात हम करेंगे। तो हम इसमें लिख लेते हैं, एक हमारा मूल बिंदु है O, ठीक है, जिसकी ये इसे नाम दे दो Q और ये P, ठीक है। ये दूरी कैसी है आपस में, बराबर है, OQ बराबर OP के है। तो हम इसमें
निकालेंगे स्वतुल्य। पहला स्वतुल्य, तुम्हारा इसमें हो जाएगा पी क्यू बिलोंग्स टू आर। ठीक है, पी क्यू बिलोंग्स टू आर, तो क्या इसमें पी पी या ओ पी, ओ पी, ये ओ पी बराबर ओ क्यू हो जाएगा, ये ओ पी बराबर ओ क्यू। ठीक है, ओ पी बराबर ओ क्यू, तो इसे हम लिख सकते हैं कि पी क्यू बिलोंग्स टू आर। सॉरी, स्वतुल्य में खुद का संबंध खुद से होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये पी बनाओ। ठीक है, खुद का संबंध खुद से, पी कोमा पी, तो यहाँ पे पी आएगा, ये यहाँ पर भी क्या होगा हमारा पी। खुद का संबंध खुद से, यानी कि ओ पी के बराबर हो जाएगा ना, ओ पी बराबर ओ पी, ये खुद के बराबर हो जाएगा, ओ पी बराबर ओ पी। ठीक है, उन्होंने कंडीशन दी है ना समान है, तो बराबर लिखेंगे हम यहाँ पर, ओ पी बराबर ओ पी, तो लिखेंगे अतः संबंध आर स्वतुल्य है। सम्मित करते हैं, सम्मित के लिए क्यू पी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट, तो ये हो जाएगा ओ क्यू बराबर ओ पी, ये ओ क्यू बराबर ओ पी बराबर है, तो क्यू पी बराबर बिलोंग्स टू आर, तो ओ क्यू बराबर ओ पी। तो इसे हम जब ओ क्यू ओ पी के बराबर है तो ओ पी बराबर ओ क्यू हो जाएगा, ये ओ पी बराबर ओ क्यू, तथा तो ये हो जाएगा पी क्यू बिलोंग्स टू आर, अतः संबंध आर सम्मित होगा। अब करते हैं संक्रामक के लिए, पी क्यू आर बिलोंग्स टू हमारी ए सेट से आएगा। यदि पी क्यू बिलोंग्स टू आर तो इम्प्लाइज दैट ओ पी बराबर ओ क्यू, समीकरण नंबर 1, तथा पी क्यू आर बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट, तो ओ क्यू बराबर ओ आर, ओ पी बराबर है ओ क्यू के, ओ क्यू बराबर ओ आर के, तो ये ओ पी बराबर हो जाएगा ओ आर के। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 से, तो ये हो जाएगा हमारा ओ पी बराबर ओ आर, तो हम इसे लिख सकते हैं पी कोमा आर बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अतः संबंध आर संक्रामक होगा। अब इसी में अगला पार्ट हमारा सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है,
कह रहा है सिद्ध कीजिए कि बिंदु P नॉट इक्वल टू 0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। अगला सेकंड पार्ट करते हैं, बनाते हैं इसमें वृत्त। इसका ये मूल बिंदु O है, ये OP बोल दो इसे, और ये OQ। इनकी त्रिज्याएं R हैं दोनों की, और एक और ले लो तीसरा, ये R, PQR, इसकी भी त्रिज्या R। तो इसमें करते हैं स्वतुल्य। सूत्र में हम लेते हैं OP, खुद ये OP के बराबर हो जाएगा। ये OP बराबर OP क्या होगा, खुद की त्रिज्या खुद के बराबर होती है, त्रिज्या समान है, लिखेंगे हम त्रिज्या बराबर है R। OP के बराबर हो जाएगा तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, बराबर। तो ये हो जाएगा हमारा P, P बिलोंग्स टू R, अतः संबंध R स्वतुल्य होगा। अलग करते हैं संक्रामक, सममित। सममित के लिए हम लेते हैं इसमें से OP या PQ लेते हैं पहले। इसमें आता है PQ, P, Q बिलोंग्स टू R। तो ये इम्प्लाइज दैट OP बराबर OQ के हो जाएगा ये, ठीक है। OP बराबर OQ के, तथा जब OP OQ के बराबर है तो OQ OP बराबर हो जाएगा, OQ बराबर OP। तो हम इसे लिख सकते हैं Q, P बिलोंग्स टू R। ये क्या है, हमारी त्रिज्या है, त्रिज्या, और ये भी क्या है, वृत्त की त्रिज्या। जैसे यह R बराबर R, ठीक है, और ये R बराबर R। OP, ये OP R है, OQ R है, तो बराबर हो जाएंगे ये त्रिज्याएं। तो संबंध R सममित होगा। करते हैं संक्रामक। संक्रामक के लिए हम 3 लेंगे इसमें, P, PQ belongs to R implies that OP बराबर OQ, यानी कि त्रिज्या कैसे हो जाएंगी इसमें, ये बराबर त्रिज्या है। तथा समीकरण नंबर 1 दे दो, ये इसे R1 दे दो त्रिज्या, ये R2 त्रिज्या है, R1 त्रिज्या और ये R2 त्रिज्या, ठीक है। R1 त्रिज्या R2 के बराबर है, इसे यहाँ हम नाम दे दो, ये R1, R2 और ये R3। तो ये OQ बराबर QR बिलोंग्स टू R।
क्यू आर बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट, तो ओ क्यू बराबर ओ आर, तो ये त्रिज्या हो जाएंगे, ये R1 है बराबर, सॉरी R2 बराबर R3, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 से, तो ये R1 R2 बराबर है और R2 R3 के बराबर, तो R1 R3 के बराबर हो जाएगा, यानी कि OP बराबर OQ के, तो OQ बराबर OR है, तो OP बराबर OR हो जाएगा। तो OP बराबर OR अर्थात R1 बराबर R3। तो हम इसे लिखेंगे P कॉमा R बिलोंग्स टू R। तो ये अतः संबंध R संक्रामक होगा। सवाल नंबर 12 करते हैं। सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय, यानी कि समस्त त्रिभुज, प्रत्येक प्रकार के त्रिभुज इस ए समुच्चय के अंदर होगा। संबंध दिया है R बराबर T1, T2 सच दैट T1, T2 के समरूप है, यानी T1 T2 के क्या है, समरूप, द्वारा परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। भुजाओं, ये अगला पार्ट, ठीक है, हम अभी यहाँ तक करेंगे, उसके बाद आगे पढ़ेंगे, ये वाला करेंगे, पहले ये पार्ट करते हैं यहाँ तक। तो हमारा जो समुच्चय दिया है, समुच्चय ए है समस्त त्रिभुजों का समुच्चय, ये हमारा R दिया है T1, T2 such that T1, T2 के समरूप है, ये हमारा संबंध है। तो हम इसमें स्वतंत्र के लिए सॉल्व करेंगे। स्वतंत्र में होता है खुद का संबंध खुद से, यानी कि T1, ये T1 खुद के समरूप होगा। T1, ये समरूप का चिन्ह होता है, T1 के समरूप होगा, यानी कि ये पहला त्रिभुज इस पहले त्रिभुज के बराबर होगा, यानी खुद के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो T1, T2 बिलोंग्स टू R, तो 1 आएगा, ये 1, अतः संबंध R स्वतुल्य होगा। सम्मित करते हैं, सम्मित में यदि T1, T2 बिलोंग्स टू R इम्प्लाइज दैट कि T1 समरूप होगा T2 के। अगर ऐसा होगा तो तथा तो T1 बराबर, ऐसे कह सकते हैं T1 बराबर है T2 के, यानी कि T1 समरूप है T2 के, ये त्रिभुज इसके बराबर एक जैसा है। तो क्या T2 T1 के समरूप हो जाएगा, T2 T1 के समरूप होगा। तो T2 T1 बिलोंग्स टू R, तो लिखेंगे अतः संबंध
और सम्मित होगा संक्रामक के लिए। यदि T1, T2 belongs to R implies that T1 समरूप है इस T2 के। समीकरण 1 तथा T2, T3 belongs to R implies that T2 समरूप है T3 के। T1 बराबर T2 के है तो T2 बराबर T3 के, तो T1 T3 के बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 व 2 से T1 समरूप होगा T3 के, तो T1, T3 बिलोंग्स टू R। अतः संबंध R संक्रामक होगा। अब सब तो 12वां सवाल हमारा ये हो गया पूरा। अब अगला करते हैं इसका दूसरा पार्ट। अगला है इसमें भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1। भुजाओं T1 की जो भुजाएं हैं पहले त्रिभुज की 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 तथा भुजाओं T2 की जो भुजाएं हैं दूसरे त्रिभुज की 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए। T1, T2 और T3 में से कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित हैं। और इसमें ये सवाल में 12 में स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक भी है, तो ये तुल्यता संबंध होगा। तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध के लिए स्वतुल्य होना चाहिए, सम्मित होना चाहिए और संक्रामक, तीनों ही होगा तो तुल्यता संबंध कहलाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, तुल्यता संबंध। अगला इसका सेकंड पार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम पहले T1 और T2 के लिए लेते हैं इसमें। तो हमारा इसमें T1 बराबर 3, 4, 5, T2 बराबर है 5, 12, 13। T3 की भुजाएं हैं इसमें 6, 8, 10। देखते हैं हम T1 की कंपेयर T2 से करते हैं, यानी अगर इनके अनुपात बराबर होंगे तो ये संबंधित हो जाएंगे एक दूसरे से। लिखते हैं 3/5 बराबर 4/12, 5/13। तो क्या T1 T2 से संबंधित है? अगर इनके रेशियो बराबर होते हैं तो ये संबंधित होते हैं, तो ठीक है। तो T1, T2 के से संबंधित नहीं है, ठीक है। ऐसे इसका अगला पार्ट करते हैं। अब देखते हैं T1 T3। तो T1, T3 के लिए इनका अनुपात देखते हैं 3/6, 4/8, 5/10। ये 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। तो 1/2 आएगा यहाँ पर, 1/2 और ये 1/2। T1 T3 से के लिए क्या हुआ, संबंधित है ये, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ये हमारा अब पूरा सवाल हो गया 12वां। अब करते हैं इसका 13वां सवाल। सवाल नंबर 13 है हमारा, सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय ए में
आर इस प्रकार से है कि P1 कोमा P2 सच दैट, बिंदी का मतलब यहाँ पे सच दैट इस प्रकार से है कि P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है प्रकार से परिभाषित है। संबंध आर एक तुल्यता, यानी कि तीनों ही हैं, ये स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है। उसके बाद यहाँ से अगला पार्ट शुरू होता है, ये बाद में करते हैं, ठीक है। अभी हम यहाँ तक करेंगे। जो हमारा सेट दिया है ए बराबर समस्त बहुभुजों, समस्त बहुभुजों का समुच्चय ये। इसमें क्या होंगे, हमारे समस्त बहुभुज होंगे। और जो हमारा आर दिया गया है P1 कोमा P2 इस प्रकार से है, बिंदु का मतलब इस प्रकार से है, P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। P1 कोमा P2, ये P2 है, P1 कोमा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। कहने का मतलब अगर P1 में 5 भुजाएं हैं तो P2 में भी 5 भुजाएं होंगी, या P1 में 4 भुजाएं हैं तो P2 में भी 4 भुजाएं होंगी, यानी समान बराबर होंगी, ठीक है। तो हम स्वतुल्य करेंगे पहले। स्वतुल्य के लिए स्वतुल्य में होता है खुद का संबंध खुद से, यानी अगर मान लो P1 में 4 भुजाएं, ऐसे यहाँ पे लिख दो, ये P1 बराबर है इस P2 के, यानी कि ये बराबर हैं, समान कहा है तो P1 बराबर P2। तो यहाँ पे खुद का संबंध खुद से होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे P1 बराबर हो जाएगा P1 के, यानी कि अगर मान लो P1 में 4 भुजाएं हैं तो उसमें ये P1 के हो तो जाएगा बराबर ही, ठीक है। तो लिखेंगे हम P1 कॉमा P1 बिलोंग्स टू आर, और कंडीशन में बराबर की बात की है तो यहाँ पर बराबर लगेगा ये, ठीक है। और यहाँ पे P1, ये P1 आया क्योंकि खुद का संबंध खुद से होता है, इसलिए यहाँ पे P1 बराबर P1 लिया है ये। तो अतः संबंध आर स्वतुल्य होगा। संक्रामक करते हैं, सॉरी सम्मित, सम्मित सम्मित में यदि P1 कॉमा P2 बिलोंग्स टू R तो इम्प्लाइज दैट P1 बराबर P2, यानी कि भुजाएं कैसी हैं, बराबर। लिखेंगे यहाँ पे, लिख दो यहाँ पे भुजा बराबर हैं, ठीक है। मान लो अगर P1 में 5 भुजाएं हैं तो P2 में भी 5 भुजाएं होंगी, तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, अगर P1 बराबर है P2 के तो P2 भी बराबर होगा P1 के, तो लिखेंगे तथा P2 बराबर P1 हो जाएगा, P2 बराबर P1, तो P2 कॉमा P1 बिलोंग्स टू R, और यहाँ लिख दो भुजाएं बराबर हैं, भुजा बराबर हैं। तो P2 कॉमा P1 बिलोंग्स टू R, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा सम्मित, सम्मित संबंध, ये R, ये R सम्मित संबंध होगा। अब करते हैं संक्रामक के लिए।
यदि P1, P2 belongs to R implies that, यानी कि P1 ये बराबर होगा P2 के, भुजा बराबर हैं। समीकरण नंबर 1 तथा P2, P3 belongs to R implies that P2 बराबर है P3 के, भुजाएं बराबर हैं। समीकरण नंबर 2, तो लिखेंगे हम समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से P1 बराबर है P2 के, तो P2 बराबर है P3 के, तो ये P1 P3 के बराबर हो जाएगा। P1 बराबर P3, तो P1, P3 बिलोंग्स टू R, तो संबंध R संक्रामक होगा। जब ये तीनों ही हो जाएंगे हमारे स्वतुल्य संक्रामक, तो ये हमारा संबंध तुल्यता हो जाएगा। संबंध लिखेंगे, चूंकि संबंध तीनों हैं तो संबंध तुल्यता संबंध होगा। ठीक है, अब इसका अगला पार्ट करते हैं। हमारे इसमें सेकंड पार्ट होगा तीन, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर, समस्त त्रिभुजों का समुच्चय। समस्त त्रिभुजों का समुच्चय। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आंसर। सवाल हम इसका करते हैं। मान लीजिए कि XY तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय L है और L में R एक संबंध दिया है L1, L2 इस प्रकार से है कि L1 समांतर है L2 के द्वारा परिभाषित संबंध R है। सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, तो जो हमारा R दिया है L1, L2 इस प्रकार से है कि L1 समांतर है L2 के, तो पहले हम इसका स्वतुल्य करेंगे। स्वतुल्य में होता है खुद का संबंध खुद से, तो क्या L1 समांतर होगा, ये L1 के ये समांतर का चिन्ह होता है। ठीक है, या ऐसे लिख सकते हैं इसके लिए कि या ये करके लिख दो, या ये रेखा और ये रेखा, ये हमारी क्या है L1 और ये भी क्या हो जाएगी L1। खुद रेखा खुद के समांतर हो सकती है। ठीक है, तो लिखेंगे हम स्वयं की रेखा, स्वयं रेखा
खुद के समांतर होगी। ठीक है, तो लिखेंगे हम L1 कोमा L2 सॉरी L1 कोमा L1 बिलोंग्स टू R, अतः संबंध R स्वतुल्य होगा, स्वतुल्य होगा। सम्मित करते हैं। सम्मित के लिए L1 कोमा L2 बिलोंग्स टू R। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, L1 ये समांतर है L2, ये समांतर का चिन्ह होता है, या फिर ये L1 रेखा है और ये हो जाएगी हमारी L2। ठीक है, तथा जब L1 L2 के समांतर है, ये रेखा इसके समांतर है, तो क्या L2 L1 के समांतर नहीं हो जाएगी, हो जाएगी। तो L2 L1 के भी समांतर हो जाएगी। तो हम लिखेंगे L2 कोमा L1 बिलोंग्स टू R। तो लिखेंगे अतः संबंध R सम्मित होगा, अतः संबंध R सम्मित होगा। संक्रामक के लिए करते हैं। संक्रामक यदि L1 कोमा L2 बिलोंग्स टू R, तो L1 समांतर होगा L2 के, या ऐसे लिख सकते हैं इसके लिए कि L1 रेखा ये L2 के समांतर है। ठीक है, जैसे ट्रेन की दो पटरियां समांतर होती हैं बराबर है आपस में, तो वैसा ही समांतर होता है। तथा L2 कोमा L3 बिलोंग्स टू R, तो L2 समांतर है L3 के, या L2 ये L2 रेखा हो गई और ये हो जाएगी हमारी L3। L1 समांतर है L2 के और L2 समांतर है L3 के, तो L1 L3 के समांतर हो जाएगी। तो लिखेंगे हम L तथा L1 समांतर है इस L3 के, तो L1 कोमा L2 L3 बिलोंग्स टू R, अतः संबंध R संक्रामक होगा। जब ये तीनों ही हो गए इसमें, तो ये तुल्यता संबंध हो जाएगा। संबंध एक तुल्यता संबंध है। ठीक है।